तो प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि ऑर्गेनिक का एक चैप्टर शुरू किया। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो बच्चों, हमने लास्ट टाइम सिर्फ 2 मेथड के ऊपर डिस्कशन किया था। आई होप कि आपने उसको पढ़ लिया होगा अच्छे से और उसके ऊपर नोट्स बना लिए होंगे। चलिए, आज हम अपना तीसरा जो मेथड है वो हम शुरू करेंगे। और आपका हमारे पास में फर्स्ट मेथड आपको याद होगा, हमने पढ़ा था बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो अल्केन। दूसरा हमने पढ़ा था फ्रॉम अल्कीन। और तीसरा हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझने का प्रयास करो। जो बच्चे जो जुड़े हुए हैं, देखिए, आप सभी को पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही हमारे पास में कार्बोनिल ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और कार्बोनिल ग्रुप बोले तो C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है। C डबल बॉन्ड O, अगर यहाँ पे H लग जाए तो ये हमारे पास में एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। और कीटोन में आपको पता है कि दोनों तरफ हाथ खाली है ना, इस तरह से। ठीक है, और C डबल बॉन्ड O को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड O जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनिल ग्रुप के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शन करेगा वो बात की बातें हैं। ठीक है, हमारा एक चैप्टर भी है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से, तो इसी से हम पढ़ रहे हैं। देखिए, अब इसके अंदर भी हमारे पास में सब टॉपिक चलेंगे। पहला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कहूं तो वो है हमारे पास में फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको याद होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में तो बच्चों, है ना, आप सभी को पता है RMgX को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है ना, RMgX इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप सभी को पता है ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। आप सभी को पता है कि जो R होता है वो अल्काइल ग्रुप है। ये हमारे पास में कोई भी एक मेटल है जिसको मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं। और ये मेरे पास में कोई भी एक हैलोजन का एटम है। ठीक है, आई बात समझ में। तो RMgX जो होता है उसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। एक क्वेश्चन आपको मैं रिमेंबर करवा देता हूँ, आपने क्लास 11th में पढ़ा था, हमने पढ़ाया भी था जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पढ़ रहे थे ना, तब हमने क्वेश्चन पढ़ाया था कि व्हाई शुड बी प्रिपेयर्ड RMgX अंडर दी एनहाइड्रस कंडीशंस। याद होगा आप सभी को कि हमने ये पढ़ा था कि एनहाइड्रस कंडीशन के ऊपर ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्यों बनाते हैं, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्यों प्रिपेयर करना चाहिए एनहाइड्रस कंडीशन के ऊपर। तो आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो बहुत ही एक रिएक्टिव कंपाउंड होता है ना। वो क्या करता है, अगर आप उसको हाइड्रस कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप उसको क्या कर रहे हो, हाइड्रस कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब RMgX के ऊपर, ये M छोटा नहीं है, M बड़ा है। ठीक है, MgX के ऊपर आप क्या कर रहे हो, अगर इसको हाइड्रस कंडीशन दे रहे हो इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, ये RH बन जाता है। ठीक है, और यहाँ से MgX और OH के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ये हमारे पास में अल्केन बन जाएगा। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों। चलिए, बात ये नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ना है, अब हमारा मेन काम ये है कि हमारे को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे अल्कोहल चाहिए। तो प्यारे बच्चों, लिखवाने से पहले मैं 1-2 बातें आपको बताऊंगा, बड़े अच्छे समझना। ठीक है, इसमें देखिए हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए आप सभी सबसे पहले समझेंगे कि अगर आप बात कर रहे हो सिर्फ एल्डिहाइड के ऊपर, आप एल्डिहाइड के ऊपर क्या कर रहे हो, रिएजेंट ऐड करवा रहे हो, ये वाला। तो थोड़ी सी बातें चाहे आप नोट भी करना इस चीज को, ये कॉमन बातें हैं, अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अगर तुम क्या करते हो, RMgX डालते हो। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अगर तुम क्या करते हो, RMgX डालते हो, तो हमें क्या मिलता है, हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। ठीक है, वी ऑब्टेन्ड प्राइमरी अल्कोहल।
बड़े अच्छे से समझना, अभी बताऊंगा कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद में एल्डिहाइड, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, कि अगर हमारे पास में एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अगर आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, RMgX डाल रहे हो, तो हमारे को सेकेंडरी एल्कोहल मिलता है। रिमेंबर दैट, कन्वर्जन के अंदर ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल मिलता है। बातें याद हो जाएंगी आप सभी को। चलिए, अब कहोगे सर एल्डिहाइड आपने यूज कर लिया, कीटोन का काम कहाँ आएगा, तो बिल्कुल हम कीटोन भी यूज करेंगे। अगर आपको टर्शरी एल्कोहल चाहिए तो कीटोन के ऊपर आप क्या कर दीजिए, RMgX डाल दीजिए, ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, हमें टर्शरी एल्कोहल मिल जाता है, ठीक है, टर्शरी एल्कोहल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा सारा सेटअप है एक, जो कि आपको याद करना है कि फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अगर आप RMgX डाल रहे हो तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड है, उसके ऊपर RMgX डाल रहे हो तो हमारे पास में सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, और कीटोन के ऊपर अगर आप RMgX डाल रहे हो तो हमारे पास में टर्शियरी अल्कोहल मिलता है, और इन सभी की जो प्रेजेंस होती है वो प्रेजेंस होगी ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये काम होता है, ठीक है बेटा। तो चलिए हम बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, इसके अंदर ही सब टॉपिक बना लीजिए, ठीक है, जैसे आप लिख लीजिए, थोड़ा सा सब टॉपिक में सब टॉपिक चल रहे हैं कि फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये थर्ड टॉपिक है, इसमें पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम ग्रीनाट रिएजेंट, और इसमें पहला पार्ट हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। दो तरीकों से बनाएंगे यहाँ, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद, मैं एक लिखवा रहा हूं, बाकी सारे एक जैसे हैं, नोट कर लीजिएगा आप थोड़ा सा। क्या लिखोगे, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नाट रिएजेंट in the presence of dry ether, ठीक है, in the presence of dry ether, ठीक है, and upon hydrolysis of the adduct product, primary alcohol is obtained, ठीक है, ये बात सुनिए, कहते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नाट रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस, देखिए फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर जब तुम ग्रिग्नाट रिएजेंट ऐड करवाओगे ना तो हमारे पास में एक अडक्ट प्रोडक्ट बनेगा, अभी बना के दिखा रहा हूं। उस अडक्ट प्रोडक्ट का क्या करोगे, तुम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, ठीक है, एसिड की प्रेजेंस के अंदर, तो हमारे को प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। कैसे मिलेगा, देखिए अपने ध्यान से, ठीक है, तो इसको एक बार रफ कर देता हूं मैं सारे वाले पार्ट को। तो क्या लिखा जाएगा, देखिए किस तरह से करना है, देखो ये मेरे पास में फॉर्मल्डिहाइड है, जैसे लिख रहा हूं वैसे नोट करिएगा, प्लस RMgX डाल रहा हूं, ठीक है, यहां पर लिखोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बड़ा ध्यान से सुनिए, ये वाला पार्ट में यहां पर बॉन्ड होता है, RMgX में ऐसे बॉन्ड होता है, तो ये वाला जो पार्ट है ना वो कार्बन पे जाएगा, सिंपल सी बात है ना। देखो कैसे जाएगा, अब आपको ये पता है कि ये हमारे पास में कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर क्या है, एक कार्बन पड़ा है और दूसरा हमारे पास में ऑक्सीजन पड़ा है विद सिंगल और डबल बॉन्ड, है ना, पाई बॉन्ड भी है, सिग्मा बॉन्ड भी है। आपको पता है कि इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो
तो इसके ऊपर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो आपको पता है कि नेगेटिव पार्ट जो है वो इसके ऊपर जाके ऐड होगा, मतलब बॉन्ड लेकर के जा रहा है। मैंने आपको पढ़ा था मुंडी लेकर के जाएगा कि मुंडी छोड़ करके जाएगा। जब ये मुंडी लेकर के जाए तो नेगेटिव पार्ट बन करके जाता है और पॉजिटिव वाले के पास जाएगा। अगर ये अपनी मुंडी छोड़ के जा रहा है, मतलब बॉन्ड छोड़ के जा रहा है, तो खुद पॉजिटिव बन के जाएगा और सामने वाला को नेगेटिव जाके जुड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो बाकी सारा एज इट इज नोट करना है। एच एच यहाँ पे मेरे पास आर आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और ये जो MgX है वो यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अडक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अडक्ट प्रोडक्ट इसको हम बोलते हैं। अब हमने क्या कहा था कि जो अडक्ट प्रोडक्ट बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस करवाओ। तो क्या बनेगा, आप सिंपल लिखना, H पॉजिटिव आप दे रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, या फिर आप H3O पॉजिटिव लिख के देना, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, H3O पॉजिटिव का मतलब कि एसिड की प्रेजेंस में, मतलब वाटर के अंदर एसिड मिलाया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, अब देखिए आप सभी को पता है हाइड्रोलिसिस है तो हमें पता है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेगा जाकर के। ठीक है, अब देखिए ये वाला पार्ट होगा क्या मिलेगा, इस वाले पार्ट के ऊपर, इतने वाले पार्ट के ऊपर तो H जाएगा, क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा HHR और ये OH और प्लस के अंदर MgX और ये OH। ठीक है, बैलेंस करके देखो, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है तो X -1 होता है, तो OH भी क्या होता है, -1 प्लस का 2, है ना, ये बात आप समझते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है क्या, RCH2OH, तो बता दीजिए प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं। ठीक है, R की वैल्यू डिपेंड करती है कि R आप यहाँ पे क्या लिखे चलते हैं। ठीक है, एक बात और यहां से समझने के बाद में इतना और समझिएगा कि अगर आपको एक कार्बन बढ़ा करके अल्कोहल पूछा जा रहा है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में अल्कोहल पूछा जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपको दे दिया फॉर्मल्डिहाइड और आपसे पूछा कि भैया हमारे को तो ब्यूटेनॉल चाहिए, दिया आपको फॉर्मल्डिहाइड चाहिए, आपको ब्यूटेनॉल, तो सिंपल सी बात है, ये जो R होगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल में 4 कार्बन होते हैं, है ना, 4 कार्बन होते हैं, एक कार्बन हमारे को यहां से मिल रहा है, तो R कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का होगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा अपना दिमाग सेटअप करके जब आप कन्वर्जन करने बैठो तब आप सेटअप करना है कि हाँ भी कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास पार्ट आएगा, इसी में दूसरा पार्ट आता है, इसी के दूसरा पार्ट लिखा जाएगा, बी पार्ट, तो बी पार्ट लिखना, रिएक्शन विद इथाइलिन ऑक्साइड और रेन बोलते हैं, सॉरी ऑक्सीरेन, ऑक्सीमाइन तो अलग होता है, ऑक्सीरेन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी को पता है कि इथाइलिन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH2O ऐसे होता है, ये हमारे पास में इथाइलिन ऑक्साइड का फॉर्मूला है। ठीक है, याद करना पड़ेगा, याद है तो बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर हम डाल रहे हैं RMgX। ठीक है, कंडीशन वही है, ड्राई ईथर, बहुत इजी है, समझ में आए तो, अन्यथा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है कि इन दोनों में से हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना, या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लो या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लो। ठीक है, ये हमें चेन तोड़नी है। आपको पता है कि ये वाला पार्ट इसके ऊपर जाएगा क्योंकि हम इस ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, आपको पता है क्या बन जाएगा, ये ऐसे बनेगा RCH2, इसके साथ में एक CH2 और था और ये O था और इसके साथ में MgX लग जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझे कि ये मेरे पास में नेगेटिव बन करके इस कार्बन के पास गया, जब ये कार्बन के पास गया तो एक ये वाला जो बॉन्ड है वो ऐसे ब्रेक हो गया। जब ये ऐसे ब्रेक होगा तो हमें पता है इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज पीछे जो बढ़ करके आ रहे हैं, बस उसके बाद में हाइड्रोलिसिस, बस इतना ही तो याद करना है, उसके बाद में हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्या करोगे, H, ठीक है, H2O ऐसे कर देना,
क्या हो जाएगा, इतने वाले पार्ट का एल्कोहल मिलेगा RCH2CH2OH प्लस के अंदर MgXOH, है ना, ये मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए प्राइमरी एल्कोहल, ये भी आपको पता है, ये भी क्या है, ये भी हमें पता है, ये प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि हमारे को 2 कार्बन जो हैं वो यहां से मिल रहे हैं, उस वाले पार्ट में 1 कार्बन मिल रहा था, यहां वाले पार्ट में हमारे को 2 कार्बन मिल रहे हैं। ओके, चलिए उसके बाद में लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल, सेकंड पार्ट में आएगा प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। ओके, चलिए सेकंड वाले पार्ट में आएगा प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास में 2 रिएक्शंस हैं, तो कोई बात नहीं, बारी बारी से नोट कर लेंगे। देखिए क्या आएगा, तो हम क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, है ना। चलिए डबल बॉन्ड O, एक H लिख लो और एक CH3 कर लो। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, RMgX ऐड करवा रहे हैं, R कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा, अब बड़ा सिंपल, ये इसके पास, ये ऐसे क्या बनेगा, इनको तो हमने छेड़ा ही नहीं है, ना हमें छेड़ना है। यहाँ पे एक R आ जाएगा, यहाँ पे OMgX आ जाएगा, उसके बाद में लिखेंगे हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, HCH3ROH प्लस में MgX और ये OH, और दिस इज इक्विवेलेंट टू, आपको पता है कैसे है, कैसे है, RCH, थोड़ा सा इसे लिखो, RCH CH3 और ये OH, ये हमारे पास में क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल नहीं है। ठीक है, बस कन्वर्जन करते समय ध्यान रखना ना, कन्वर्ट करते समय कि हमें क्या चाहिए और हम क्या लेके चल रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल also take place, formation of secondary alcohol also take place when Grignard reagent is ester of formic acid। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये समझने के लिए कि हमारे पास में फॉर्मिक एसिड का एस्टर है ना। देखिए सबसे पहले एस्टर क्या होता है, आप सभी को पता है कि एस्टर हमारे पास में होता है जी RCOOR डैश, है ना, ये आप एस्टर समझते हो ना। तो भैया फॉर्मिक एसिड का एस्टर का मतलब क्या है कि इनमें से एक R जो है ना वो हाइड्रोजन है, बस इतना समझ लीजिए, है ना। हम क्या बोलते हैं, HCOOH को क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हो कि नहीं बोलते हो, है ना। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं HCOO नेगेटिव कर दूं, ये क्या बन जाएगा, फॉर्मेट बन जाता है कि नहीं बन जाता है। और एस्टर का जो नोमेनक्लेचर है वो 8 आता है कि नहीं आता लास्ट में, 11th की बात याद करो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इनमें से बस ये वाला जो R होगा ना, ये वाला जो R होगा आपको याद होगा। चलिए एक चीज और पढ़ते हैं, आपको याद होगा एस्टर के नोमेनक्लेचर के बारे में, आपने ऐसे पढ़ा था ना, अल्काइल अल्कोनेट, ऐसे पढ़ा था ना, अल्काइल अल्कोनेट, है ना। तो अल्काइल क्या है, ये वाला पार्ट, अल्कोनेट क्या है, ये वाला पार्ट। तो इनमें से जो ये R होगा वो क्या होगा,
हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो क्या बनेगा देखो बेटा, सबसे सिंपल मैं लेके चल रहा हूं। देखिए सबसे सिंपल मेरे पास है C डबल बॉन्ड O, एक H O और ये C2H5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसको ऐसे लिखो तो क्या लिखेगा, HC डबल बॉन्ड O C2H5, है ना। मैंने कहा था ना ये वाला जो R होगा वो H हो जाएगा। ठीक है, ओके, आई बात सुन में। तो इसका नाम आप पता कर सकते हो। ठीक है, आई बात सुन में। चलिए इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, RMgX ऐड करवा रहे हो। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है ये वाला पार्ट इसके पास, ये ऐसे जाएगा, क्या रहेगा देखो, HO C2H5 और यहाँ पे एक R आ जाएगा और ये क्या मिलेगा हमारे को, हाँ ये देगा हमारे को OMgX। इतना समझने के बाद में देखिए क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप अलग आएगा। देखिए हम प्रीवियस कंसेप्ट में ये कर रहे थे कि इसके बाद हम सीधा हाइड्रोलिसिस करते थे, बट देखिए हमारे को सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए, तो नो डाउट कि आपके पास में ये चीज कंसेप्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, बट अगर ये C2H5 की फॉर्म में पड़ा होता तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, है ना, ये बात आप समझते हो। बट यहाँ पर हमारे पास बेटा O पड़ा हुआ है ना, बाकी सब कुछ सही है। देखो हम H यहाँ पे लगा सकते हैं, R हमारे पास पड़ा है, H हमारे पास पड़ा है, बट हमें यहाँ पर तो R लेके आना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं, हम यहाँ पर एक RMgX से रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, जब हम एक RMgX से रिएक्शन करवाएंगे ना तो हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, C2H5OMgX। मतलब ये वाला जो पार्ट और ये वाला जो पार्ट, पता है ना आपको, पता है ना आपको। देखिए अब सिंपल सी बात है, अब क्या छूटेगा, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर आएगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाले भाई साहब जो है वो इस वाले के पास जाएंगे। थोड़ा लंबा कर दिया मैंने, थोड़ा समझना इस चीज को। ये जो नेगेटिव, ये जो बॉन्ड है वो इसके पास जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, नेगेटिव बन गया, ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया, तो क्या निकल जाएगा बाहर, C2H5OMgX बाहर निकल जाएगा। जुड़ेगा क्या मेरे पास, और क्या बनकर के आएगा, देखो ये बनकर के आ जाएगा CH और यहाँ पे R, और ये मेरे पास R, और इसको तुमने छेड़ा ही नहीं, है ना। और अब हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, अब हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। तो क्या बन जाएगा ये, देखो ये बन जाएगा HRROH प्लस में MgX और ये OH। तो दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान से करना। तो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल आल्सो टेक प्लेस when Grignard reagent is reacted with ester of formic acid. ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में आता है प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, थर्ड में क्या आएगा, प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल आ जाएगा। देखिए तीसरा पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है, ये तो समझी, तो मैंने पहले लिखवा दिया आपको। कैसे मिलेगा, कीटोन से मिलेगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ R होनी चाहिए, आपको पता है। इसके ऊपर डालिए RMgX इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बहुत इजी कंसेप्ट है बेटा, समझने का प्रयास करो। क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, क्या बन जाएगा, R R R सिंगल बॉन्ड OMgX। उसके बाद में आप सभी को पता है हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या बन जाएगा, R R R OH प्लस में MgX और OH। ये क्या है हमारे पास में, टर्शरी। ठीक है, तो मतलब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या कर सकते हैं,
टर्शरी अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, इसमें एक पार्ट और आता है, वही हमारे पास देखिए, देखिए अब सेकंड पार्ट इसमें क्या लिखा जाएगा, जिस प्रकार से हमने फॉर्मिक एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड से सेकेंडरी अल्कोहल बनाया था, अगर हम क्या कर दें, अगर हम एस्टर लेके चलें अदर देन फॉर्मिक एसिड, तो हमारे पास में टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो क्या लिखोगे इसके अंदर आप, देखिए क्या लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ tertiary alcohol, formation of tertiary alcohol also take place when Grignard reagent is react with ester of अदर देन फॉर्मिक एसिड। बस क्या करना है, अभी जिस एस्टर में हमने आर की जगह एच पुट किया था वहीं आर रहने दो। ठीक है, क्या रहेगा, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ आर ओ आर, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। ठीक है, ऐसे होता ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये लिखा हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको डैश मान लीजिए। ठीक है, क्या करोगे, आर एम जी एक्स एड करवाओगे ड्राई इथर की प्रेजेंस में, बेटा बताने की बातें नहीं है। ठीक है, क्या बन जाएगा, आर ओ आर डैश और एक आर और पढ़ा है ओ एम जी एक्स। ठीक है, अब आपको पता है ये कंसेप्ट हटाना है, तो क्या करेंगे, हम एक आर एम जी एक्स और लेके चलेंगे, इसको डबल डैश बोल देंगे। ठीक है, सिंगल डैश हमने यहाँ पे, तो ये डबल डैश भी हो सकता है, इट मे बी सेम और डिफरेंट, है ना, इट मे बी सेम और डिफरेंट। अब कंसेप्ट लगाइए, अब देखिए ये जो नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन पे गया, तो ये वाला भाई साहब इसके ऊपर गया, तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आर आर आर, और ये हमारे पास पहले से पड़ा था, और यहां से बाहर क्या गया, आर डैश ओ एम जी एक्स गया, है ना, आर डैश ओ और एम जी एक्स ये वाला बाहर गया। ठीक है, ये आर डबल डैश यहाँ पर आकर के जुड़ गया, एक सिंगल डैश एक डबल डैश एक आर ओपन पर है, तीनों सेम है तो बहुत अच्छी बात है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस क्या बन जाएगा, आर 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 सिंगल डैश डबल डैश ओ एच प्लस में एम जी एक्स और ये ओ एच। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास में टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार इसके ऊपर कन्वर्जन पूछी गई है। ठीक है, तो आप इन कंसेप्ट को अच्छे से याद करो कि किससे क्या बनता है। आप देख रहे हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों अल्कोहल बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काम है, बहुत थोड़ा सा काम करवाया है, सिर्फ एक टॉपिक ही पढ़ाया है। ठीक है, हम कल भी आगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।